कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, व स्वस्थ होंगे, व मस्त होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि पुराने कपड़ों का क्या करें। क्या पुराने कपड़े किसी को दान में दें, या पुराने कपड़ों को फाड़ दें, या पुराने कपड़ों को जला दें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुराने कपड़े जिनको हम यूज़ नहीं करते वो हमें हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ही फैलाते हैं। घर में कलेश होता है, पैसों की दिक्कत आती है और घर में अच्छी वाइब्रेशन नहीं रहती। पुराने कपड़े हम लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े इकट्ठा करते रहते हैं, पुराने कपड़ों को पोटली में बांध के रख देते हैं। जिन कपड़ों को हमें पहनना नहीं होता, क्योंकि फैशन के अनुसार कपड़ों का डिज़ाइन बदलता रहता है और कपड़े जब पुराने हो जाते हैं जिन्हें हमें नहीं पहनना होता, हम नहीं समझ पाते कि उनका क्या करें, तो हम पोटली बांध कर कभी दीवार में या बेड में या बेड की बैक साइड में या लॉफ्ट में या अलमारी के नीचे वाले खाने में रखते चले जाते हैं। जब हम उसमें गांठ बांध के रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को भी गांठ लग जाती है। आपके घर में पैसा आना बंद हो जाता है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, पैसा गलत गलत जगह पर ही खर्च होता रहता है। तो आपको कभी भी पुराने कपड़ों को पोटली में बांध के नहीं रखना है। अगर आपने जैसे सर्दियों के कपड़े गर्मियों में या गर्मियों के कपड़े सर्दियों में आपको उठा के रखने होते हैं कि सर्दियों के कपड़े रख दिए वो गर्मियों में नहीं पहनेंगे और गर्मियों के कपड़े सर्दियों में नहीं पहनेंगे, तो बाजार में बहुत अच्छे अच्छे से बैग मिलते हैं। उन बैग में उन कपड़ों को डालकर और उसके अंदर कपूर की एक टिक्की रखकर आप तब उन कपड़ों को रखें। लेकिन जो कपड़े आपको कभी पहनने ही नहीं, उन कपड़ों को आपको किसी को दे देना चाहिए। जैसे पुरानी बेडशीट है, पुराने ब्लैंकेट हैं, या रज़ाई है, या तुलाई है, या पुराने टॉवल हो चुके हैं, या पुराने अंडरवियर, बनियान या अंडरगारमेंट्स, तो उनका क्या करें। उन कपड़ों को आप बांध के ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने टॉवल से या पुराने कपड़ों से पोछा बना लेते हैं। आपको पोछा नहीं बनाना है, क्योंकि आपके कपड़ों में आपकी ऊर्जा होती है, आपकी वाइब्रेशन होती है, आपकी एनर्जी होती है। तो आपको उन कपड़ों का पोछा प्लीज बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो क्या करें पुराने कपड़ों का। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि दान में कपड़े देने हैं, किसी शादी में, किसी रिश्तेदारी में आपको कपड़े मिले और वो कपड़े आपके पहनने के लायक नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, या हम बाजार से कुछ कपड़े अपने लिए खरीद के लाए, हमें फिटिंग ठीक नहीं आई, हम किसी पंडित को दे देते हैं, किसी ज्ञानी को दे देते हैं, या अध्यापक को दे देते हैं, या गुरु को दे देते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। जो कपड़े हमें कहीं से मिले हैं उन कपड़ों को हमें किसी को भी नहीं देना है। दान में जैसे पंडित को, गुरु को, टीचर को, ज्ञानी को वो कपड़े नहीं देने हैं। आपको जो दान में कपड़े देने हैं वो अपने पैसों से ही लेकर देने हैं। अब दूसरी बात कि पुराने कपड़ों का क्या करें। पुराने कपड़े आपको धोकर, धूप में सुखाकर, अगर वो फटे हुए हैं उनको सिलकर और उनको प्रेस करने के बाद ही किसी को दान में देने हैं। दान जो है हमारे शास्त्रों में, ये वाला दान बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसे हम दान नहीं कहेंगे। ये तो हम किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दे रहे हैं। कपड़े हमें सिर्फ उसको देने हैं जिसको ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई भाभी को, अपने रिश्तेदारों में, अपनी ननंद को, जिनको ज़रूरत नहीं है, जो खरीद सकते हैं, हम उनको कपड़े दे रहे हैं, तो ये गलत है। हमें अपने पुराने कपड़े
उसको देने हैं जो कपड़े नहीं खरीद सकता, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, हम उसको कपड़े दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ या पुराने कपड़ों का क्या करेंगे? क्या घर में इकट्ठा करते रहेंगे? नहीं। अगर आपके पुराने कपड़े किसी के काम आते हैं तो भगवान भी आपसे खुश होते हैं। तो आप पुराने कपड़े दे सकते हैं। और दूसरी बात ये, कपड़े जो हैं शुक्र का कारक होते हैं। शुक्र का कारक है, शुक्र के कारण ही हमें वैभव मिलता है, खुशियां मिलती हैं, सुंदरता मिलती है, आकर्षण मिलता है, सुख और समृद्धि मिलती है। तो कपड़े शुक्र का कारक हैं। तो हमें कपड़े किस दिन खरीदने चाहिए? कपड़े हमें हमेशा शुक्रवार को खरीदने चाहिए। हम गुरुवार को, शुक्रवार को कपड़े खरीद सकते हैं और हमें नए कपड़े हमेशा शुक्रवार के दिन ही पहनने चाहिए। कभी भी कपड़े शनिवार को और अमावस के दिन, मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे कि शनिवार और अमावस को कपड़े कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। कहते हैं इस दिन खरीदे हुए कपड़े कभी भी फलते नहीं हैं। तो इसलिए प्लीज आप भी इस दिन कपड़े ना खरीदें। अब पुराने ब्लैंकेट हैं, पुरानी बेडशीट हैं, रजाई हैं, तो आप किसको दें? आप देखिए स्टेशन पर, फुटपाथ पर सर्दियों में लोग पतली पतली चादर ओढ़ के गरीब लोग सोए रहते हैं, पतले कंबल में सोए रहते हैं, और कोई तो ऐसे ही ठुठुरते हुए सोता रहता है। तो ये कपड़े अगर आप उनको देंगे तो उनकी दुआएं आप तक जरूर आएंगी। तो आपको अपने पुराने कपड़े गरीबों में जरूर देने चाहिए। और दूसरी बात, अंडरगारमेंट्स का क्या करें? क्या उनको जला दें? नहीं। हमारे शास्त्रों में कपड़ों को जलाना बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। तो कपड़े हमें कभी भी नहीं जलाने हैं। हमें क्या करना है कि जैसे अंडरवियर है, बनियान है, उनको 4-5 टुकड़ों में काट कर एक पॉलिथीन में बांध कर डस्टबिन में डाल देना है। कुछ जेंट्स क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, बनियान पीछे से फट जाती है या आगे से फटी है, उसके ऊपर टी शर्ट पहन ली या शर्ट पहन ली कि हमारे फटे हुए कपड़े कौन देख रहा है। या अंडरवियर जो गंदे हो चुके होते हैं, घिस चुके होते हैं, वो उनको भी पहनते रहते हैं और उस पर कुछ दाग लग चुके होते हैं, वो जिद्दी दाग जो कि कभी नहीं उतरते। तो ये गलत है। अगर आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो आपको बिजनेस में, आपको नौकरी में पैसे की हमेशा ही किल्लत रहती है। आप जो चाहते हैं आपको मन के अनुसार पैसा नहीं मिलता। आपका पैसा बीमारियों में और गलत कामों में बेकार और बिल्कुल बेवजह खर्च होते हैं। कुछ स्त्रियां क्या करती हैं, फटे हुए कपड़े पहन लेंगी, फटे हुए अंडरगारमेंट्स पहन लेंगी, फटा हुआ ब्लाउज या उनका पेटीकोट उधड़ा हुआ है तो उसी को पहन लेती हैं। उनको ऐसे नहीं पहनना है। ऐसी स्त्रियों के अपने पति के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, तो फटे हुए कपड़े कभी भी नहीं पहनने हैं। मैंने आपको बताया है कि कपड़े जो हैं शुक्र का कारक हैं, तो आपको हमेशा सज धज कर अच्छे कपड़े पहनकर ही रहना है। और आपको भी आपके रिलेशन में कोई अगर कपड़े देता है तो आपको लेने नहीं है पुराने कपड़े, आपको किसी के भी कपड़े नहीं लेने हैं। आप उनको बोल दें कि हम पुराने कपड़े या किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनते हैं या हमें जरूरत नहीं है। अब बारी आती है कि बच्चों के कपड़ों का क्या करें। बच्चे जो है जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और बच्चों के पास बहुत कपड़े होते हैं, उन्हें गिफ्ट में मिलते हैं, बर्थडे में मिलते हैं और पेरेंट्स भी खरीदते हैं। तो उनका क्या करें? वो लोग अपने बच्चों के कपड़े अपने सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई ऐसा है कि कोई रिश्तेदारी में नहीं है कोई बच्चा, या फिर
कोई ले नहीं रहा है तो आप उन कपड़ों को धोकर धूप लगाकर किसी ज़रूरतमंद को वो कपड़े दे दें। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी अनाथ आश्रम में भी जा सकते हैं। पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही कपड़े दें, क्योंकि कुछ लोग पुराने कपड़े लेकर उनको बेच देते हैं। आपने देखा होगा कहीं 20 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में सेल लगी होती है। अब इसके बाद प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।